वीडियो है वो मिड एंट्री के ऊपर है। देखो मिड एंट्री की इंस्ट्रक्शंस मैं बता दूँ और मिड एंट्री है क्या। देखो सबसे पहले जिन्होंने अभी तक CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा था, मैं CSAS पोर्टल की बात कर रहा हूँ, वो लोग अब अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ मिड एंट्री के बारे में बता दूँ। पहले आप जब DU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हो तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नोटिस मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे प्रेस रिलीज़ मिल जाएगा, तो मैं प्रेस रिलीज़ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ डाउनलोड हो गया। यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखो, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैज़ डिस्प्ले द मैट्रिक्स ऑफ सीट दे आर वैकेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ CSAS राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये आप जो देख रहे हो CSAS थर्ड राउंड वैकेंट सीट, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना और ये आपको वैकेंट सीट दिख जाएगी कि कितने कोर्सेज में किस कॉलेज में सीट खाली है। फॉर एग्जांपल आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के अंदर BA प्रोग्राम के अंदर संस्कृत प्लस जो एनी अदर डिसिप्लिन है, इनके अंदर 0 0 0 0 यानी एक भी सीट नहीं बची, तो यानी आपका एडमिशन नहीं होगा अब, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और एडमिशन के बाद अगर कोई कैंसिल करवा लेता है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ भागनी निवेदिता वुमेन कॉलेज की बात करूँ तो 2 सीटें बची है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस प्लस यहाँ पे एप्रिशियल डिजाइनिंग करके कोई कोर्स है, तो यहाँ पे इतनी सीटें बची। भारती कॉलेज में आप ऐसे ही देखोगे BA प्रोग्राम प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन विद इकोनॉमिक्स अनरिजर्व के अंदर 0 सीटें हैं, OBC 2 हैं। तो आपको इस तरीके से चेकआउट करनी है। तो जो बच्चे CSAS में भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं तो रजिस्ट्रेशन कर दो, मिड एंट्री आपको करनी है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले वैकेंट सीट देख लेना कि आपकी मतलब कितनी सीट बची है, ठीक है। अब मैं प्रेस रिलीज पर आता हूँ, यहाँ पे इन्होंने इतना बोला है। अब मिड एंट्री जो है आपकी ओपन रहेगी, कल 10 बजे ओपन होएगी, शनिवार को 10 बजे 5 नवंबर, ठीक है। तो यानी कल 5 नवंबर है, 5 नवंबर 10 बजे मॉर्निंग में ओपन होगी और ये मिड एंट्री जो चलेगी आपकी 7 नवंबर 2022 तक 4:59 PM यानी शाम के 5 बजे तक चलेगी। यानी आपकी 5 नवंबर मॉर्निंग 10 AM से लेके 7 नवंबर 5 PM तक ये चलेगी आपकी मिड एंट्री। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है CSAS पोर्टल पर वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है तो वो अपग्रेड कर सकते हैं। नोट अ मिड एंट्री आपको लेनी है, मिड एंट्री उनके लिए है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मिड एंट्री जो है विद अ प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री फॉर फ्रेश एप्लीकेशन एंड द ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन फॉर कैंडिडेट वो आर ऑलरेडी एडमिटेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। क्लियरली आप लोगों को पता चल गया होगा। कहने का मतलब ये है जिन्हें जो फ्रेश एप्लीकेंट है वो मिड एंट्री सिलेक्ट कर आ सकते हैं, और जिन्होंने जो फाइनली DU में एडमिटेड हैं वो अपग्रेड कर सकते हैं दूसरे कॉलेज के लिए, ठीक है। अब यहाँ लिखा है थ्रू द प्रोविजन मिड एंट्री द कैंडिडेट वो एदर फेल टू अप्लाई CSAS फेज 1 एंड कुड नॉट कंप्लीट फेज 2 विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन थर्ड राउंड ऑफ CSAS। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिन्होंने फेज 1 नहीं भरा था, फेज 2 नहीं भरा था, तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ लिखा द कैंडिडेट वो एदर फेल टू अप्लाई CSAS फेज 1 और कुड नॉट कंप्लीट फेज 2, यानी आपने क्या पता फेज 1 भर लिया फेज 2 नहीं भरा हो सकता है फेज 1 भी ना फिल करो तो आप अप्लाई कर सकते हो, यानी आप कंप्लीटली रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो CSAS में। कहने का मतलब ये। अब मैं इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेता हूँ। ये DU का ये CSAS का ऑफिशियल बुलेटिन है, आप लोग भाई पढ़ सकते हो इसे, मैं पढ़ के बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शंस में थोड़ी सी यहाँ स्क्रॉल कर लेता हूँ, इसे मिड एंट्री वाला जो आपका चैप्टर है वो दिखा देता हूँ। 5वां चैप्टर है, ठीक है। 8वां चैप्टर हो गया आपका 10, हाँ ये 11वां चैप्टर है मिड एंट्री का। यहाँ पे जो मिड एंट्री है आपको 1000 पे करनी पड़ेगी, नॉन रिफंडेबल फीस है। कहने का मतलब क्या है, मैं डायरेक्टली बताता हूँ। मिड एंट्री जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा वो रजिस्ट्रेशन करके मिड एंट्री में आ सकते हैं, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1000 पे करनी पड़ेगी। 1000 जो आपकी 1000 जो पे होगी ये नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं होगी चाहे आपका कॉलेज में एडमिशन हो या ना हो। मिड एंट्री में और इसमें क्या लिखा है देखो, मिड एंट्री जो बच्चे आते हैं कैंडिडेट को ये गारंटी नहीं है कि उसका एडमिशन कंफर्म है कि होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है वैकेंट सीट पर कि कितनी सीट बची है। जैसे यहाँ पे आपको लिखा भी है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट एंड अदर CSAS रूल्स जो है और फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल जैसे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में आपको जाना है और आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, यानी किसी और मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी जर्नलिज्म के लिए कोई अदर कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी है और आपने CUT के अंदर जनरल टेस्ट नहीं दिया था, तो यहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होगा। यानी आपको कोर्स की एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी है, चेकआउट UG बुलेटिन के थ्रू कर सकते हो, और आपको एबिलिटी ऑफ सीट देखनी है, वैकेंट सीट देखनी है। कहने का मतलब ये वैकेंट सीट देखो बची है सीट या नहीं बची है, उस हिसाब से अप्लाई करना, अदरवाइज 1000 रुपये आपके बेकार हो जाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से आप अप्लाई करना, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है
आप लोगों को देखो यहाँ लिखा है, अ कैंडिडेट वो मेक मिड एंट्री में कंसिडर फॉर एलोकेशन ओनली आफ्टर द कैंडिडेट वो हैड पेड अप्लाइड। देखो यहाँ, हाँ एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट और बता दूँ, मिड एंट्री वही बच्चे अप्लाई कर सकता है, और मतलब मिड एंट्री के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको पे करनी पड़ेगी 1,000 रुपये। उसी के बाद आप लोग अपनी चीज़ें, आपका एडमिशन की मतलब आप एडमिशन में जा पाओगे। काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, मिड एंट्री में मतलब कर लेंगे, पूरी चीज़ें फिल कर लेंगे, अपना पर्सनल डिटेल अपने डॉक्यूमेंट अपलोड सब कर देते हैं, लेकिन फ़ी पे नहीं करते 1,000 रुपये। लेकिन आपको 1,000 पे करनी पड़ेगी, उसी के बाद आप एलिजिबल हो गए। यहाँ देखो लिखा है मिड एंट्री विल बी कंसिडर आफ्टर सक्सेसफुली रीमेंटेंस। देखो यहाँ लिखा है रीमेंटेंस ऑफ मिड एंट्री फ़ी, यानी आप मिड एंट्री फ़ी दे देना जब भी होगा। मेयरली अप्लाइंग थ्रू मिड एंट्री डज नॉट गारंटी आ सीट थ्रू CSS 2022। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। और जो मिड एंट्री है वो BA देखो ये किस परफॉर्मेंस बेस्ड वालों के लिए नहीं, जैसे BA ऑनर्स म्यूज़िक के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते मिड एंट्री के थ्रू, BSc फिजिकल एजुकेशन में नहीं जा सकते, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट हो गया, स्पोर्ट कैटेगरी जो होती है आपकी, ठीक है, स्पोर्ट सुपरमेसी कोटा एंड ECA कैटेगरी के थ्रू मिड एंट्री में नहीं जा सकते, ठीक है। तो नॉर्मल कोर्सेज में ही जा सकते हो आप, स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और मिड एंट्री के बाद जो आपका होगा थर्ड राउंड होगा, थर्ड राउंड आपका ये फाइनल राउंड होगा, इसके बाद आएगा स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड जब आएगा, जब जितनी सीट वैकेंट होगी, जितनी सीट बची होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी ही चीज़ें हैं। अगर आपके कोई डाउट हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, और ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, तो दोनों में आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। ये वेबसाइट से आप आओगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे यहाँ लिखा है CS 2022, तो यहाँ CSS एलोकेशन कम शेड्यूल है, और इंग्लिश और हिंदी, तो ये बुलेटिन है, आप पढ़ सकते हो CSS का, ठीक है। और अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो।